मेमोरीज, यादें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। मेमोरीज, पास्ट के इवेंट्स की यादें, पास्ट के लोगों की यादें, पास्ट की बातों की यादें कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से हर जना ये बात मानेगा कि यादें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज हम आज जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो वैसे कैसे बने, इसका बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन हमारी मेमोरीज से मिल सकता है। हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस क्या रहे, हमने किस समय क्या किया, कौन हमारे साथ था, उसका आउटकम कैसा निकला, इन सब चीज़ों से हमारी पर्सनैलिटी रोज शेप हो रही है। और आज हम जो भी हैं वो बहुत हद तक हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे यादों की वजह से हैं। लेकिन व्हाट इफ आवर मेमोरीज बिकम सो पावरफुल दैट दे ओवरशैडो आवर प्रेजेंट। अगर हमारी मेमोरीज, हमारा जो पास्ट है, वो हमारे प्रेजेंट को ओवरशैडो कर रहा है और हम कॉन्स्टेंटली एक फ्लैशबैक में जी रहे हैं, तो इसके खतरे क्या हैं? देखिए, इसका सबसे सीधा सीधा जो खतरा है ना, वो तो हमारे मोटिवेशन लेवल पे है। कैसे? मान लीजिए आप अपने किसी पार्टनर के साथ हैं और जो आपका करंट पार्टनर है उसके साथ होते हुए भी आपको हर बात पे, हर चीज में ट्रिगर हो रहा है अपने पास्ट रिलेशनशिप का, और जैसे ही वो ट्रिगर हो रहा है आप उस फ्लैशबैक में पहुंच जा रहे हैं। या आप अभी कोई जॉब कर रहे हैं, लेकिन उस जॉब में भी आपका जो पूरा ध्यान है वो आपके पास्ट जॉब पे है, पास्ट एक्सपीरियंस पे है। आप कोई काम करने बैठते हैं और आप बिल्कुल फ्लैशबैक में पीछे चले जाते हैं। तो क्या होता है जब ये काम होते हैं ना, इससे एक कांस्टेंट कंपैरिजन क्रिएट होता है इवन बिटवीन दोज थिंग्स जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, जिनमें कोई कनेक्शन नहीं है, उनमें भी कंपैरिजन शुरू हो जाता है। और मजे की बात यह है, जरूरी नहीं है जो फ्लैशबैक आपको आया हो वो अभी जो हो रहा है उससे रिलेटेड आया हो। बस कुछ कुछ आपको एक सा लगा, कुछ आपको सिमिलैरिटीज लगी और आप चले गए फ्लैशबैक में। जब आप फ्लैशबैक में जाते हैं ना, तो सबसे बड़ा खतरा तो यह है कि आपका जो प्रेजेंट है, जो भी आप चल रहा है, उससे आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और दूसरा, आपका अगर फ्लैशबैक खराब है तो क्या होगा, आपको प्रेजेंट में एंजाइटी हो जाएगी। और अगर आपका फ्लैशबैक अच्छा है तो आप प्रेजेंट में डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। कुल मिला के प्रॉब्लम यह है, आपका फ्लैशबैक चाहे अच्छा आया हो चाहे बुरा आया हो, वो आपके प्रेजेंट को खराब करेगा ही करेगा। तो हम क्या करें? देखिए, अगर हमारी मेमोरीज हैं तो उन्हें हम हटा तो सकते नहीं, हम उन्हें निगलेक्ट कर नहीं सकते, हम ये भी नहीं कह सकते नहीं ये हुआ नहीं था। और अच्छी बात यह है, इनमें से कुछ करना भी नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये बात याद रखना कि ऐसा हुआ था, ये एक अलग चीज है, और क्योंकि ऐसा हुआ था इसलिए अब ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है, ये प्रॉब्लमेटिक है। आप याद रखिए कि पहले ये हुआ था। आपकी अच्छी बुरी जो भी मेमोरीज हैं उन्हें रिटेन कीजिए, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें प्राइमा फेसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उन मेमोरीज को प्रेजेंट पे इम्पैक्ट डालने देंगे, अगर आप उनसे अच्छे बुरे का कंपैरिजन अभी का करेंगे, या आप अगर पहले आपके साथ लोग कैसे थे उसके हिसाब से अब जो लोग हैं उनके साथ बिहेव करेंगे, और वो भी क्यों, फ्लैशबैक में जाके। क्योंकि आप, क्या होता है ना, जब फ्लैशबैक में आप जाते हैं, दिख आपको कोई और चेहरा रहा होता है, लेकिन आपका दिमाग किसी और के बिहेवियर को एनालाइज कर रहा होता है। आप इंटरेक्ट किसी के साथ कर रहे हैं, लेकिन आपके एक्सपीरियंसेस किसी और के साथ के चल रहे हैं। आप जॉब कहीं और कर रहे हैं, लेकिन आपका जो कंटेक्स्ट है वो आपके फ्लैशबैक में से आ रहा है। जब इस टाइप के मिसमैच होते हैं ना, चीजें खराब होती हैं। मेमोरीज को मेमोरीज मान के ही रखें, उनको अपने पास्ट एक्सपीरियंस को में मान के रखें। और ये बात हमेशा ध्यान रखें कि जरूरी नहीं है अगर पास्ट में कुछ हुआ था तो वही काम फ्यूचर में भी दोबारा होगा। अगर आपने अपने आप को इस बात पे कन्विंस कर लिया तो आप देखेंगे आपके जो प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएंगे।